अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने की पटकथा काफी उलझी रही है। कानूनी जंग दशकों तक चली। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले बंदर की भूमिका को कुछ लोग दैव या शक्ति मानते हैं। आज उसी बंदर की कहानी जिसे देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 बजे उस वक्त के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया था। उस वक्त के जिला जज KM पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कंसाइंस में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फूल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ न छुआ और न खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनने के बाद ही वो वहाँ से गया। फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे घर पहुँचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। पत्रकार हेमंत शर्मा ने भी इसका जिक्र किया है। फैसले वाले दिन जिला जज KM पांडे के साथ करीब पूरा दिन बिताने वाले फैसलाबाद के तत्कालीन CGM CD राय भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उनका भी कहना है कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही एक बंदर अदालत में लगने वाले झंडे को पकड़कर खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले बंदर पर पड़ी। वो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। रिटायर्ड जज पांडे उस काले बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक उनके फैसले को उस बंदर ने जरूर प्रभावित किया। जब फैसले वाले दिन वह घर गए तो उस कोर्ट रूम वाले बंदर को देखकर चौंक गए। हालांकि उन्होंने उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया। ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया।